राधे राधे दीदी, क्या कर रहे हो? राधे राधे। दीदी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? हाँ बिल्कुल, पूछो। दीदी, अधिक मास प्रारंभ हो रहा है तो हमें अधिक मास में क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा नहीं की जानी चाहिए, जैसे लाइक कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे तो शायद मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा इस महीने में, लेकिन मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगी कि मैं इस चीज़ पर काम कर सकूं। सबसे प्रमुख तौर पर हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, यदि हम नाम जप करें, वैसे आजकल क्या होता है कि जब हम नाम जप करते हैं ना, तो बीच में कभी हमने फ़ोन देख लिया या फिर हमने कोई हमसे बातचीत कर रहा है तो हमने बीच में बातचीत कर ली, या हमने टीवी देख लिया, ऐसी कोई भी चीज़ कर ली, तो कोशिश हमें ये करना है कि हमें नाम जप का निरादन नहीं करना है। या फिर कोई वैष्णव हमारे सामने ऐसा आ रहा है, कोई संत, तो हमें उनका निरादन नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, वैसे तो जनरली ये नॉर्मल तौर पर भी होना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करें कि जो भी संत शिरोमणि होते हैं, कई बार देखकर हम उन पर भी टीका टिप्पणी कर देते हैं, तो वो चीज़ों करने से भी बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये महीने में आपकी इन सारी चीज़ों की आदत बन गई तो अच्छा है, ये पूरे जीवन के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सके तो जो हमारे भगवत गीता है उसका अध्याय 15 है, जिसे पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है, उसका जितना ज़्यादा पठन पाठन श्रवण जो आप कर सकते हो, चाहे आप फ़ोन में सुने, चाहे आप खुद से पढ़ें, जैसा आप कर सकते हैं वो आप करें। उसमें 20 श्लोक है, उसका भी अगर डेली आप एक श्लोक भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप समझिए कि अगर आपने ये पुरुषोत्तम मास का व्रत किया तो भगवान श्री नारायण इतना प्रसन्न होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। मतलब आप समझो, 100 अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि इंद्र के पद की प्राप्ति। तो खैर वो तो बहुत अच्छा एक नियम धर्म के साथ में पालन किया जाए तो एक अलग बात है। इतना भी कहा जाता है कि अगर पुरुषोत्तम मास का व्रत आपने बहुत ही नियम पूर्वक किया तो भगवान जो श्री नारायण है उनके वैकुंठ का जो है उसमें हमें स्थान मिल सकता है। मतलब गोलोक में साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा के दर्शन जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये तो वो चीज़ें हुई जो हमें करनी चाहिए। वो चीज़ें जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, इन दोनों ही चीज़ों को यदि हम करते हैं तो पुरुषोत्तम मास के अंदर मतलब भगवान नारायण की जो असीम कृपा है वो आपको मिलेगी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू दीदी, जय श्री कृष्ण।